लगातार हमलों से इजराइल में दहशत मच गई। इजराइल के तेल अवीव शहर में देर रात एक के बाद एक कई मिसाइल हमले हुए और इन हमलों से पहले वहां तेज आवाज में सायरन भी बजे और सायरन की आवाज सुनते ही सड़कों पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। उन्होंने तुरंत बंकरों की तरफ भागना शुरू कर दिया और कुछ मिनटों बाद वहां आसमान में मिसाइल दिखाई दी। लोग जा रहे हैं शेल्टर में। अब देखना होगा कि किस और जो है अटैक होगा। ये बार बार अटैक हो रहे हैं ईरान की तरफ से। ये आप देख सकते हैं, ये मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। इसके थोड़ी देर बाद तेल अवीव के एक दूसरे इलाके में भी हमला हुआ। उस हमले से पहले भी वहां जोर जोर से सायरन बजे। इसके बाद ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल नजर आई। वो तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही थी। कुछ सेकंड बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। बच गई है फिर से सायरन। तेल अवीव में ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक फिर से लॉन्च किया गया। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद किस तरीके से मिसाइल जो है आगे बढ़ रहा है। दावा किया गया कि पिछले 12 घंटे में ईरान ने इजराइल के तेल अवीव में 6 हवाई हमले किए। ये हवाई हमले तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में किए गए। इसकी वजह से वहां रहने वाले लोग खौफ से भर गए और बंकरों में जाकर छिप गए। और इस सबके बीच ईरान ने इजराइल के तेल अवीव से कुछ दूरी पर मौजूद एक रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। इसकी वजह से उस स्टेशन को भारी नुकसान हुआ। हमले के बाद न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची और वहां चारों तरफ बर्बादी के निशान नजर आए। वहां कांच के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। इसके अलावा ट्रेन स्टेशन की छत भी टूटी नजर आई। हमले में वहां लगे एस्केलेटर को भी काफी नुकसान हुआ। इसकी वजह से वो चलना बंद हो गया। ईरान के मिसाइल हमले ने उस ट्रेन स्टेशन की सूरत ही बदल दी। रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ मलबा बिखरा नजर आया। लोग खौफ से भरे दिखे। ईरान की तरफ से किया गया यह हमला तेल अवीव से कुछ ही दूरी पर हुआ। इस हमले से आसपास के कई इलाके दहल गए। ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से इस ट्रेन स्टेशन में तबाही हुई है। आप देख सकते हैं मिसाइल यहां पे गिरा है और इर्द गिर्द तबाही मची है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। इस हमले के बाद ट्रेनों ने इस स्टेशन पर रुकना बंद कर दिया। वहीं यात्रियों के भी यहां आने पर रोक लगा दी गई। इसके कुछ घंटे बाद प्रशासन ने वहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया। जंग के बीच ईरान की IRGC सेना ने अरब देशों के लोगों से अमेरिकी सैनिकों की जानकारी भेजने की अपील की। ईरान के मीडिया के मुताबिक IRGC सेना ने अरब देशों में रह रहे लोगों से वहां अलग अलग जगहों पर ठहरे अमेरिकी सैनिकों की जानकारी मांगी और अमेरिका पर उन लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान अकेला ही लड़ रहा है। ऐसे में अरब देशों से कोई मदद नहीं मिलने के बाद उसने सीधा वहां के नागरिकों से ही मदद की अपील कर दी और उनके जरिए ईरान की IRGC सेना अब अरब देशों में अलग अलग जगहों पर ठहरे अमेरिकी सैनिकों की जानकारी जुटाना चाहती है, क्योंकि अमेरिका के ये सैनिक आने वाले दिनों में ईरान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं अगर अमेरिका ईरान में ज़मीनी हमला करने की भी कोशिश करे। ईरान अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले कर ही रहा है, लेकिन अमेरिका के जो सैनिक अलग अलग जगहों पर ठहरे हुए हैं उनके बारे में ईरान जानकारी जुटाना चाह रहा है। दावों के मुताबिक ईरान उन सैनिकों के ठहरने की जगह की जानकारी जुटाकर सीधा उन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। ईरान की IRGC सेना के मुताबिक अरब देशों में अलग अलग ठिकानों पर अमेरिका के 11,000 सैनिक मौजूद हैं जो अलग अलग देशों में होटलों में रह रहे हैं और दूसरी जगहों पर ठहरे हुए हैं। दावों के मुताबिक IRGC अमेरिका के उन सैनिकों को अपने लिए बड़ी चुनौती मान रहा है, क्योंकि ना तो ये सैन्य बेस पर मौजूद हैं, ना ही ईरान के पास इसकी जानकारी है ठीक तरह से कि वो कहाँ ठहरे हुए हैं। IRGC ने अरब देशों के नागरिकों से, खाड़ी देशों के नागरिकों से अमेरिकी सैनिकों को अपने होटल और दूसरी जगहों पर नहीं रुकने देने की अपील की और जहां अमेरिकी सैनिक पहले से ठहरे हुए हैं उन्हें वहां से दूर रहने की भी हिदायत दी। यूरोप के देश फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत से अपील की कि वो अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को रुकवाने की कोशिश करे। उनका मानना है ईरान जंग को अगर कोई रुकवा सकता है तो वो भारत है। इसके लिए उन्होंने भारत से कूटनीतिक भूमिका निभाने की अपील की ताकि जल्द से जल्द खत्म हो सके ये जंग। एक इंटरव्यू के दौरान फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब ने यह बयान दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत इस युद्ध को खत्म करवा सकता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का खास तौर पर जिक्र किया। उनके मुताबिक भारत के विदेश मंत्री ने कुछ रोज पहले ईरान के नेताओं से इस सिलसिले में बात भी की थी। ऐसे में भारत अगर युद्ध रुकवाने की पहल करे तो यह सबके लिए अच्छा होगा। We need a ceasefire. So I'm just wondering whether, the Europeans or actually India
could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations just to calm down the temperature and freeze the situation. फिनलैंड के राष्ट्रपति का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत ने ईरान से कूटनीतिक संपर्क बनाए रखा है। कुछ रोज पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत भी की थी, फोन पर बातचीत की थी। भारत चाहता है खाड़ी देशों में तनाव कम हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई पहले की तरह सुरक्षित हो, सभी मुद्दों का बातचीत से हल निकले। हालांकि भारत अभी मध्यस्थ की भूमिका में नहीं है, लेकिन फिनलैंड के राष्ट्रपति का मानना है कि अगर भारत ऐसी पहल करता है तो ये जंग रुक सकती है। उन्होंने अंदेशा भी जताया कि अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो हालात और खराब हो सकते हैं। इधर जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका से तनाव कम करने की अपील को खारिज कर दी और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजरायल से बदला लेने की कसम भी खाई। बताया गया कि अपनी पहली विदेश नीति की बैठक में मुज्तबा खामनेई ने इस बात का ऐलान किया। सुप्रीम लीडर का मानना है कि बातचीत के लिए यह वक्त नहीं है। जब तक अमेरिका और इजरायल को घुटनों पर न ला दिया जाए तब तक युद्ध विराम को लेकर कोई बात नहीं होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि दो देशों ने मध्यस्थता करते हुए ईरान को प्रस्ताव भेजा था वो सीज फायर के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई वो दोनों देश कौन से थे। बाद में कहा गया कि ईरान ने इसके लिए साफ मना कर दी। उसने चेतावनी दे दी जब तक वो अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले लेता तब तक ये जंग जारी रहेगी। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि विदेश मामलों की इस बैठक में मुज्तबा खामनेई खुद मौजूद थे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे या किसी और तरीके से जुड़े थे। गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच कालाबाजारी और जमाखोरी की कई खबरें सामने आई। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक गोदाम से 610 कमर्शियल सिलेंडर मिले। इनमें भरे और खाली दोनों तरीके के सिलेंडर थे। देश भर में कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत हो रही है। रेस्टोरेंट और ढाबे वालों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच मुंडका इलाके में गोदाम में इतने सारे कमर्शियल सिलेंडर रखे मिले कि हर कोई दंग रह गया। 100-200 नहीं, 600 से ज्यादा सिलेंडर रखे हुए। आरोप लगे वहां अवैध तरीके से कमर्शियल सिलेंडरों की जमाखोरी हो रही। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान उस गोदाम के मालिक वहां मौजूद नहीं थे, वो पहले ही वहां से फरार हो गए। और देश के कई और राज्यों से भी कालाबाजारी और जमाखोरी के मामले सामने आए। राजस्थान के बीकानेर में प्रशासन ने पिछले 2 दिन में 102 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। दावा किया गया कि कुछ लोग अवैध तरीके से सिलेंडरों को रिफिल कर रहे हैं, यानी बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भर रहे हैं और खाने पीने की चीजों के ठेले लगाने वाले लोगों को ज्यादा दामों पर उन्हें बेच रहे हैं। 102 सिलेंडर अब तक जब्त कर दिए हैं। ये मुखबिर से मेरे को जानकारी हुई थी कि यहाँ पे अनाधिकृत रूप से सिलेंडर्स रिफिल करने का कार्य किया जाता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। वहां 3 अलग अलग जगहों से कुल 75 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 जगहों पे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे सिलेंडर्स होल्ड किए हुए हैं। वहाँ पे जाने के बाद हमें टोटल 75 सिलेंडर्स हमने रिकवर किए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर सिलेंडरों की कालाबाजारी करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपने रिजॉर्ट में 80 से ज्यादा सिलेंडर छिपाकर रखे हुए थे। आरोप लगा वो इन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली। हालांकि देश भर में LPG गैस की किल्लत होने के दावों से सरकार ने साफ इनकार कर दिया। दिस इज नथिंग बट अ पैनिक बुकिंग। मेरा आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि पैनिक बुकिंग से बचें। जब आवश्यकता हो तब बुकिंग करें, ये सभी के लिए अच्छा है। इस दौरान सरकार की तरफ से यह अपील की गई कि जिन लोगों के पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन है वो अपना LPG कनेक्शन छोड़ दें और PNG का इस्तेमाल बढ़ाएं।